welcome to our YouTube channel Sri Shah Maths Academy. Today we start the questions of exercise number miscellaneous exercise of third. So start करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A is the sum of symmetric and skew symmetric matrix. जहां पर A मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है. जो क्या करना है आपको एक्सप्रेस A लिखना है. देखो कोई मैट्रिक्स A है उसको लिखना है किसकी फॉर्म में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है. तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था डायरेक्ट क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखा था मैंने, A इक्वल 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज. यही ऐसे अपन है ना एक्सप्रेस करते हैं. सही है. तो अब देखो यहाँ पे अपने को क्या क्या चाहिए वो देख लो आप. तो A का ट्रांसपोज चाहिए और फिर क्या चाहिए A प्लस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज निकालने यहां से और फिर है ना यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में. ऐसे कर सकते हैं अपन. तो देखो इसको नाम देते इक्वेशन फर्स्ट. सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालो. आप देखें A का ट्रांसपोज क्या होगा, मतलब किसका ट्रांसपोज 6 2 5 4 का ट्रांसपोज. उसका ट्रांसपोज क्या हो गया 6 हो गया, 2 हो गया, 5 और 4. यानी रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में चेंज हो गई. आगे बात नहीं आती. चलो नेक्स्ट देखो क्या है. अब क्या निकाले अपन, ये निकाले पहले A प्लस A का ट्रांसपोज और फिर ये निकाले A माइनस A का ट्रांसपोज. फिर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें. तो A प्लस A का ट्रांसपोज निकालो. तो सबसे पहले A मैट्रिक्स है 6 2 5 4 प्लस A का ट्रांसपोज अपन निकाल लिया क्या है 6 5 2 4. दोनों को ऐड कर दो. कितना हो गया 6 और 6 12 है, 7 7 और 8 ये मिल गया. अब नेक्स्ट देखो क्या निकालना है A माइनस A का ट्रांसपोज. तो निकालो A मैट्रिक्स अपने पास 6 2 5 4 माइनस A का ट्रांसपोज अपने वो दे रखा है 6 2 5 4. तो करो माइनस 6 माइनस 6 क्या हो गया 0 हो गया, 2 माइनस 5 हो गया माइनस के 3 हो गया, 5 माइनस 2 हो गया 3, 4 माइनस 4 हो गया 0. अब देखो अब क्या करें अपन. अब देखो इसमें ये वैल्यूज मिल गए अपने को. अब ये वैल्यूज पुट कर देते इस इक्वेशन में. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कौन सी है 12 है और क्या देगा 7 7 और 8. इसके बाद में देखो प्लस 1/2 0 माइनस 3 3 0. ये वैल्यू पुट कर दिया अपन यहाँ पे. अंडरस्टैंड. तो अब देखो क्या ये इसको बोलेंगे. देखो अपन क्या ये तो कौन सी मैट्रिक्स आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई और ये कौन सी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखो आप चेक कर सकते हो इसका ट्रांसपोज यही तो है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर इसका अपन ट्रांसपोज ले किसी मैट्रिक्स तब वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई तो वो तो कौन सी है सिमेट्रिक. और अगर A का ट्रांसपोज ले माइनस A मिल रहा है तो वो कौन सी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखो वही है क्या. आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा देखो यहाँ से 12 है 7 7 8. तो वही मैट्रिक्स वापस मिल गई क्या. और इसमें भी आप अगर क्या लोगे देखो इसका ट्रांसपोज निकालो क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज निकाले तो आ गया 0 माइनस 3 3 0 माइनस A चाहिए तो माइनस बाहर निकालो. इससे देखिए क्या आ गया 0 माइनस 3 3 0. वापस से वही मैट्रिक्स मिल गई क्या अपने को. तो यानी क्या मिल गया माइनस A. तो ये कौन सी मैट्रिक आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये कौन सी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो अपन क्या बोल सकते हैं हो गई ना. देखो A मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई. तो ऐसे अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सही है. ऐसे अपन लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में. सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2 1 1. देखो सबसे पहले इसमें प्रूव करना है क्या फर्स्ट A का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए A. तो देखो कैसे निकालेंगे. सबसे देखो पहले ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको A मैट्रिक्स दे रखी है. अब क्या करना है उस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसका वापस से ट्रांसपोज लेना है. तो क्या आना चाहिए वापस से वही मैट्रिक्स आनी चाहिए. तो चेक करते हैं. देखिए LHS लेके चलो इसका
इसका एलएचएस लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले क्या निकाले अपन एक का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकालो देखिए इसका ए मैट्रिक्स अपने पास 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, इसका क्या निकालना अपने को ट्रांसपोज। तो क्या आ गया अपने पास, देखो ये रो है किसमें चेंज हो जाएगी कॉलम में, तो आ गया 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये मैट्रिक्स मिल गई। अब क्या करना है, एक का ट्रांसपोज, एक ये मैट्रिक्स मिल गया अपने को। अब क्या करना है, इसका वापस से ट्रांसपोज, तो वापस से ट्रांसपोज कर देंगे, तो मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ये तो है ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स वाली, इसका ट्रांसपोज ले लो तो इसका भी ट्रांसपोज ले लो मैट्रिक्स का 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। देखो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हुई, ट्रांसपोज लो, देखो ये रो किसमें चेंज हो गया कॉलम में, तो 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। तो बताओ देखिए क्या ये मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स है क्या, तो अपन बोल सकते हैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं मैं ए, तो यही अपने को चाहिए था, ये क्या आ गया हमारा आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल क्या हो गया, आ गई के पास में ए का ट्रांसपोज लेना है पहले, फिर वापस से उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर देखना है क्या ये मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आ गया अपने पास हो गया। इसके बाद में इसका सेकंड देखो क्या है, इसका सेकंड है ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्यों क्या प्रूव करना पड़ेगा, सिमेट्रिक, सही है ना। देखो क्या करना है अपने को, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को क्या करना है, प्रूव करना है, सिमेट्रिक बताना है कि इसको अपन ट्रांसपोज सॉरी ये मैट्रिक्स लेंगे तो उसको क्या सिमेट्रिक प्रूव करना है अपने को। तो देखो सिमेट्रिक प्रूव कैसे करते हैं अपन, देखो सेकंड क्या है इसका, यानी जो ये मैट्रिक्स लिखी है पूरी उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, और सिमेट्रिक अपन जानते हैं सिमेट्रिक प्रूव कैसे करते हैं। देखो इस मैट्रिक्स को यहां से जो भी रिजल्ट आएगा उसको कोई अनदर मैट्रिक्स मान लेंगे अपन, सी मान लेंगे एक बार, फिर उसका क्या निकालेंगे, जैसे यहां से मैट्रिक्स मिल गया अपने को सी, अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो मतलब क्या कि सी का ट्रांसपोज वापस से क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक से आना चाहिए, तब तो अपन बोलेंगे क्या सिमेट्रिक है। तो देखो चलो सबसे पहले क्या करना है, देखो पहले तो अपने को क्या चाहिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज चाहिए, चाहिए, फिर उसी को तो सिमेट्रिक करना है, तो पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो निकालो आप देखिए। तो अपन देखो सबसे पहले निकालते हैं ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, यहाँ से 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब क्या चाहिए अपने को, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, सही है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालो। ए मैट्रिक्स कौन सी है, 2 1 1 0 1 3, उसमें क्या ऐड करना है ट्रांसपोज, तो ये ऐड कर दो, तो -1 0 1 0 1 1 2 3, सही है। अब देखो ऐड कर दो, 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 -1 0 1 0 1 -1 ये हो गया 0 0 और 0 ये हो गया 0, 2 + 1 3 हो गया, 0 1 1 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। ये मैट्रिक्स मिल गई। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं, कोई भी मैट्रिक्स दे देता हूं, इसको सी, सही है, रिजल्ट को मान लेते हैं अपन सी। तो अपने पास सी मैट्रिक्स क्या आ गई, 4 0 1 0 0 3 1 3 6, ये मैट्रिक्स मिल गई। अब देखो ये मैट्रिक्स मिल गई इन दोनों को ऐड करने पे, अब इसने क्या बोला, उसको क्या प्रूव करना है अपने को, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या, सिमेट्रिक का मतलब क्या प्रूव करना है अपने को कि सी का ट्रांसपोज वापस से क्या आना चाहिए सी। तो निकालो देखिए इसका ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो 4 0 1 0 0 3 1 3 6 का क्या लेना अपने को ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लो देखिए क्या हो गया इसका 4 0 1, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, क्या आ गया 0 0 3 1 3 6, क्या है यहाँ वापस से ये मैट्रिक्स ही मिल गई क्या, देखो ये मिल गई क्या, ये मिल गई ना यहाँ से, आगे बात सुनो। तो देखो यहाँ से देख लो ये आ गया 4 0 1 0 0 3, यानी यही मैट्रिक्स वापस मिल गई, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो इसका थर्ड क्वेश्चन सिमिलर ही है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज को अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। मतलब क्या कि इन दोनों को आप माइनस करोगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, वहां पे आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, फिर उस मैट्रिक्स को क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक, सही है, तो वो आप प्रूव कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो फोर्थ इसका क्या है,
ए इंटू ए के ट्रांसपोज को अपने को प्रूव करना है क्या, सिमेट्रिक। और देखा आपको क्या, एक तो इसको करना है ए ट्रांसपोज एक को सिमेट्रिक प्रूव करना है, सही है। तो देखो अपन क्या करेंगे, ए इंटू ए को ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से अपने को मैट्रिक्स मिल जाएगी कोई नई सी, उसको सिमेट्रिक अपन प्रूव कर देंगे। तो देखो क्या, ए मैट्रिक्स, पहले ए का ट्रांसपोज देख लो, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ये मिल गई, रो कॉलम से चेंज हो गई। अब क्या चाहिए, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो मल्टीप्लाई कर दो, ए मैट्रिक्स अपने पास 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, तो मल्टीप्लाई कर दो उसके ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज आ गई 2 -1 0 1 0 1 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देख मल्टीप्लाई करो, देख कैसे करोगे, रो और कॉलम, तो रो को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 को गया तो 2 2 4 हो गया, 1 को 1 से गया तो +1, 1 को इससे गया तो +1। अब नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, तो आगे चलो, 2 को -1 से गया तो -2, इसको इससे गया 0, 1 को 2 से गया तो +2। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, तो नेक्स्ट आगे 2 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से किया तो 1, प्लस 3 को 1 से किया तो 3। नेक्स्ट रो में आ जाओ, मतलब नीचे आ जाओ, तो मतलब इसको इससे करो माइनस, ये हो गया -2, 0 को इससे किया तो 0, 2 को 1 से किया तो +2। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, -1 को -1 से किया तो +1, 0 को 0 से 0, 2 2 जा 4। नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, माइनस इसको किया तो 0, इसको किया तो 0, और 2 3 जा 6। नेक्स्ट रो में आ जाओ नीचे, तो देखो इसको ऐसे किया 0, 1 आ गया, +3 और ये 1 3 हो गया। नेक्स्ट कॉलम में इसको हो गया 0, ये 0 हो गया, 3 2 जा गया अपने पास 6। नेक्स्ट में आ जाओ, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, +3 3 जा 9। तो देखो क्या मैट्रिक्स मिली अपने को, 4 और 2 है 6 0 4 0 5 6 4 6 और कितने हो गए 10, ये मैट्रिक्स मिल गई अपने को। अब क्या मान लेते हैं इसे अपन, कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं सी। देखो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स मिल गई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। अब इस पूरे का ट्रांसपोज ले लिया अपन, फिर वापस से वही आना चाहिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज, तो या फिर इसे अपन क्या मान लेते हैं, अपन मैट्रिक्स सी मान लेते हैं। अब क्या प्रूव करना अपने को, क्या वही क्या कि इसको सिमेट्रिक मतलब सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, तो ले लो, देखिए सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे, ये लिखेंगे इसे अपन 4 6 10 का ट्रांसपोज, तो ले लो, देखिए रो को चेंज कर दो किसमें, कॉलम में 6 0 4 0 5 6 4 6 10। बताओ क्या ये वापस से सी मैट्रिक्स ही है, देखो सी मैट्रिक्स यही है क्या, 6 0 4 5, वापस से सी मैट्रिक्स आ गई क्या। तो अपन क्या बोल सकते हैं क्या कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अपन बोल सकते हैं क्या, ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड, कैसे निकालेंगे, देखो सिमिलर यही है, ए ट्रांसपोज ए निकालो आप, फिर उसको चेक कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है 4 2 1 3, बी मैट्रिक्स दे रखी है -2 1 3 2 एंड 3a -2b प्लस सी। क्या दे रखी है, एक जीरो मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये अपने को दे रखा है क्या कि ये क्या है कि जीरो मैट्रिक्स है, तो अपने को फाइंड आउट करना है क्या, सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है अपने को। देखो ए दे रखी है, बी दे रखी है, सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है अपने को। और देखो क्या है ये, इसके क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल, सही है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल क्या दे रखा है अपने को, एक जीरो मैट्रिक्स दे रखी है। तो अपन बोल सकते हैं क्या,
3a माइनस 2b प्लस c इक्वल क्या है कि 0 मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, तो करो देंगे 3a मैट्रिक्स क्या है अपने पास 4 2 1 3 माइनस 2b मैट्रिक्स क्या है -2 1 3 और 2 प्लस सी मैट्रिक्स अपने को पता नहीं है। 0 मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर मान लेंगे जिसका अपन क्या देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन ऑर्डर मान लेते हैं, यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 2/2 थे, यहाँ पे भी 2/2। 0 मैट्रिक्स का मतलब समझ गए, नल मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स। आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये कितना हो गया 12 है 6 3 9 माइनस ये कितना हो गया माइनस के 4 2 6 और ये हो गया 4 प्लस सी इक्वल ये देखिए मैट्रिक्स। देखो अब क्या करना है, माइनस करना है दोनों, माइनस कर दो। तो ये कितने हो गए 16 हो गए 6 माइनस 2 4 हो गए 3 माइनस 6 माइनस के 3 ये हो गए कितने 5 प्लस सी इक्वल ये मैट्रिक्स ले लिया आपको। अब कौन सी मैट्रिक्स चाहिए अपने को सी, तो सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर कर देंगे सी मैट्रिक्स है वही तो देखो माइनस का साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो गया माइनस के 16 माइनस के 4 3 और माइनस के ये क्या मैट्रिक्स मिल गया अपने को सी मैट्रिक्स में होगी आगे बात में। तो यहाँ से ये ध्यान रखना है क्या इस 0 दे रखा मतलब इस एक्सप्रेशन के इक्वल क्या दे रखा अपने को 0 दे रखा है, सॉरी 0 मैट्रिक्स दे रखे अपने को, ऐसे इसको सोल्व करना अपने को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अपने को देखो मैट्रिक्स बनानी है कि बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है BIC की फॉर्म में, ऑर्डर दे रखा है जिसका 2 into 3 का, जिसके एलिमेंट्स दे रखे अपने को क्या I plus 2j डिवाइड बाई 2 इसका दे रखा होल स्क्वायर। तो देखो कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे अपन इसको, क्या करेंगे देखो 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स अपने को बनानी है, तो पहले इसके एलिमेंट ले लेते हैं अपन। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा सबसे पहले B1 देखो कितने रो नहीं चाहिए 2 ही रो नहीं चाहिए, B11 B12 B13 3 कॉलम होने चाहिए ना, तो 1 2 3 कॉलम आ गए। फिर क्या हो जाएगा B21 B22 B2 तो बन गई देखो 2 रोज 3 कॉलम्स। अब क्या करते हैं आपको ये फॉर्मेट आपको दे रखा है, यहाँ से आप क्या करो BIC है ना, तो I की वैल्यू यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, तो B11 की वैल्यू निकालो B12 की निकालो B13 की निकालो। तो ऐसे आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, आसान ये है तो ये आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको -1 0 1 2 3 माइनस के 2। बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 0 0 0 -1 2 0 5 7 और सी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1। तो आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स एबीसी। मैट्रिक्स पहले तो क्या निकालनी है आपको एबीसी, यानी इन तीनों मैट्रिक्स को क्या करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आपको बताना है फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आपको बताना है। अंडरस्टैंड। सो देखो स्टार्ट करते हैं अपन, क्या देखो एबीसी यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो लिखो A इंटू बी इंटू सी -1 0 1 2 3 माइनस के 2। बी मैट्रिक्स अपने पास 1 0 0 और सी मैट्रिक्स है -1 0 1। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसे रो और कॉलम, तो कर देते -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 0 से ये 0 ये 0। नेक्स्ट कॉलम पे आ जाओ, -1 को इससे गया 0 ये 0 हो गया, 1 को 5 से गया तो 5 आ गया। नेक्स्ट कॉलम में ये 0 हो गया, इसको गया 0, ये 1 को 7 से गया तो 7 आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट रो मतलब नीचे आ जाओ, 2 को इससे गया तो 2 हो गया, और इसको गया 0 इसको गया 0। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, 2 को इससे गया 0, ये हो गए कितने -3 हो गए, इसको किया तो माइनस के कितने हो गए 10 हो गए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, इसको गया 0, ये आ गया कितना 6 आ गया, इसको इससे गया तो -14 आ गया। देखो गए यहाँ तक, अब नीचे आएगी तो अपन यहाँ तक हो जाएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो क्या इससे क्या करना मल्टीप्लाई 1 -1 0 1।
इसको सोल्व करो, देखिए पहले क्या आएगा, -1 5 7 2 माइनस के आ गए 13 और ये आ गए माइनस के 8। इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को -1 0 1 से। देखो ये रो आ गई, ये कॉलम आ गया, तो कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको इससे किया तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 7 को 1 से किया तो प्लस के 7। देखो अब कॉलम है ही नहीं तो यहाँ पे कंप्लीट, फिर आ जाओ नीचे रो, तो देखो इसको इससे किया तो क्या आ गया माइनस के 2, फिर ये आ गया 0, इसको किया तो माइनस के 8। देखो कितना आ गया 7 और 1 8, और ये कितना है माइनस के 10। तो बताओ आपने क्या बोला था, फर्स्ट रो के एलिमेंट बताने हैं, तो फर्स्ट रो कौन सी इसमें, ये तो है, अब एक ही एलिमेंट इसमें, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन सा हो गया 8। अंडरस्टैंड, आगे बात सुनने सिंपल है। तो सुनो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ए मैट्रिक्स दे रखी है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो आपको प्रूव करना है क्या, आपको सॉरी फाइंड आउट करना है a इंटू ए का ट्रांसपोज, ये फाइंड आउट करना है आपको, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करें, यहाँ से ए का ट्रांसपोज निकाल ले पहले, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए का ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रो है कॉलम्स में चेंज हो जाएगी, cos थीटा हो गया, ये हो गया sin थीटा, ये हो गया माइनस के sin थीटा, और ये हो गया cos थीटा। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास क्या, cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स से, cos थीटा माइनस के sin थीटा, ये हो गया sin थीटा और cos थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो रो को कॉलम से कर दो, तो cos और cos क्या हो गया, cos स्क्वायर sin sin प्लस के sin स्क्वायर। नेक्स्ट में आ लो, ये क्या हो गया माइनस के sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया, इसको इससे लिया तो प्लस के क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट रो में आ जाओ, तो देखो माइनस के ये क्या हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, और ये क्या हो गया प्लस के sin थीटा इंटू cos थीटा। नेक्स्ट में आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के sin स्क्वायर हो गया, cos से cos मतलब cos स्क्वायर हो गया। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है इनके, प्लस का एक माइनस का ये कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपन जानते क्या है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। तो पुट कर दो, देखो ये आ गया 1, इसमें से माइनस आने पे 0, ये 0 और 1, ये मैट्रिक्स मिल गया देखो। अंडरस्टैंड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। If देखो ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसके इक्वल दे रखा है जीरो मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड, इसको अपने को यहाँ से बतानी है क्या, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो मैट्रिक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूफ कर दो रख दो से। तो देखो क्या ये रो आ गई तो कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसको गया 1 आ गया प्लस 4x आ गया प्लस कितना आ गए 3। अब देखो ये रो, अब नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं, तो आगे चलो देखिए ये क्या हो गया 1 को 2 से गया तो ये हो गया और 5x हो गया प्लस के 2 हो गया। फिर नेक्स्ट चलो देखिए ये हो गया 3 हो गया प्लस 6x हो गया प्लस के 5 हो गया। अंडरस्टैंड, अब देखो नीचे रो है नहीं तो यहाँ तक ये ऐसे होगा सोल्व। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट इस टू मल्टीप्लाई करना आपको किससे 1 2 3 इस मैट्रिक्स से, तो करो देखिए मल्टीप्लाई। ये रो आ गया पूरा और ये क्या आ गया कॉलम। तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं एक बार यहाँ पे अपन, तो ऐड करो देखिए क्या हो गया 4x प्लस 4, ये हो गया 5x प्लस 4, ये हो गया 6x प्लस 8। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 से, ये देखिए आपको क्या जीरो मैट्रिक्स। तो देखो ये रो आ गया और ये कॉलम, तो कर दो मल्टीप्लाई।
इसको 1 से किया तो क्या आया 4x प्लस 4। अब देखो इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होता है प्लस होते हैं सारे एलिमेंट्स बीच में, तो प्लस का साइन आ गया। फिर क्या हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो डायरेक्ट कर देते, देखो 2 से 10x प्लस 8 हो गया, प्लस इसको इससे करो देखिए तो 18x प्लस 24 इक्वल क्या है 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो यहां से ऐड कर दो सभी को, x वाले को ऐड कर दो, देखो कितने हो गए ये 18 और ये 28 हो गए, 28 और 4 32x प्लस देखो 24 और ये 8 हो गए कितने 32 और 4 36 इक्वल क्या देगा अपने को 0 मैट्रिक्स। अब देखो इसमें ये एलिमेंट है इसके एलिमेंट के बराबर हो जाएगा, इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखो क्या आ गया ये 3x प्लस 36 इक्वल 0, 3x इक्वल क्या आ गया माइनस के 36 32x है यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी अपने को माइनस के 36 डिवाइड बाई 32। तो देखो किससे कैंसिल कर सकते हैं हम 4 से करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे कितने आ गए x की वैल्यू आ गई -9/8। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे।